बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 19 जिसका शीर्षक है ईदगाह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके पास 12 पैसे हैं। यहाँ बात महमूद की हो रही है बच्चों। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। इनमें सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का है, भोली सूरत का दुबला पतला लड़का है, जिसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गई। बच्चों, अब्बा मतलब उसके पिताजी। हैजा एक बीमारी होती है बच्चों, तो उनको हैजे की बीमारी हो गई थी, तो उसमें ही उनकी मृत्यु हो गई। और अम्मी न जाने क्यों पीली पड़ती चली गई और एक दिन मर गई। अम्मी मतलब उसकी माता जी भी एक दिन मर गई। तो बच्चों, हामिद के माता पिता दोनों ही मर चुके थे। किसी को पता न चला कि उसे क्या बीमारी थी। उसकी अम्मा को, उसकी माता जी को क्या बीमारी थी, यह किसी को भी पता नहीं चला। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना उसकी दादी का नाम है। दादी ने उसे बता रखा है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है। बच्चों, उसकी दादी उसको खुश रखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे झूठ बोला कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। तो बच्चों, आगे है हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं और सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना बच्चों उसकी दादी है जो अपने आप को बदकिस्मत समझती है, और वह अंदर कोठरी में बैठी अपने घर में बैठी हुई रो रही है। वह क्यों रो रही है बच्चों? वह सोच रही है कि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का दाना तक नहीं है, पर हामिद को कैसे रोके? वह तो सुबह से ही ईदगाह जाने को उतावला हो रहा है। अमीना के पास पैसे भी नहीं हैं। मुश्किल से 3 पैसे जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना।